बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने रब की नेमतों को समेट रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे रोने के फ़वाइद के बारे में। क्या आप जानते हैं कि रोना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? चूँकि इंसान एक जज्बाती मखलूक है जिसके अंदर मुख्तलिफ एहसासात पाए जाते हैं। दुनिया में हर तरह के अफराद मौजूद हैं जिनमें हसास, गुस्सा करने वाले, नरम दिल अफराद वगैरह शामिल हैं। लेकिन ये तय है कि हर शख्स को ज़िंदगी में किसी न किसी मौका पर रोना ज़रूर आता है, लेकिन रोना भी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। गुस्सा गम से निकलने में मदद देता है। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में दुनियावी मसाइल या गम ना हो। गम में रोना अच्छा साबित होता है क्योंकि रोना गम से आज़ाद करवाता है और दिल का बोझ कम करने में मददगार साबित होता है, इसलिए गम में रोना मुफीद है। रोना जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देता है। इंसान जज्बात का एक मुजस्मा है। अगर इंसान के अंदर जज्बात ना हो तो वह हैवान कहलाता है। किसी वजूहात के बाद जज्बाती तवाज़ुन बरकरार ना रख सकें या किसी मसाइल या गम की वजह से परेशान हो तो रो लेना चाहिए। इससे जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रहता है और ये जज्बाती तवाज़ुन को बेहतर करने में मददगार साबित होता है। गुस्सा मिजाज को बेहतर बनाता है। किसी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब से लड़ाई या नोक झोंक हो जाए तो अमूमन लोगों का मिजाज फ़ौरन ख़राब हो जाता है। इस सूरत में रोक कर मिजाज को बेहतर बनाया जा सकता है और ये सेहत के लिए भी कारआमद साबित होगा। और सबसे बेहतरीन बात, रोना ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। गुस्सा आ जाने के बाद हम अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से फौरी नुकसान हमारी सेहत को पहुंचता है। बेहतर है कि गुस्सा आने के बाद रो लें ताकि गुस्से पर काबू पा सकें और हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सके। गुस्से से ज़हनी दबाव को भी कम किया जा सकता है। सबसे अहम बात, रोना हमारी ज़हनी दबाव को ख़त्म करता है। जब भी आप किसी मसाइल की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हों तो ज़हनी दबाव को ख़त्म करने के लिए रो लें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। रोने से दर्द में कमी की जा सकती है। बचपन में जब हमें चोट लगती थी तो हम ज़ोर ज़ोर से रोते थे, लेकिन बड़े होने के बाद हम इस सूरत में खुद को काबू में कर लेते हैं और रोने से गुरेज करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर जिस्मानी दर्द में कुछ रो लिया जाए तो इससे दर्द कम हो जाता है और कुछ सुकून मिल जाता है। रोने की बेहतरीन जगह और बेहतरीन वक्त वो है रब के आगे गिड़गिड़ाया जाए, रोया जाए और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करवाया जाए। एक वही हस्ती है जो हमारे रोने को देखती है, सुनती है। इसीलिए रोएं तो सिर्फ अपने रब के आगे। ये फ़वाइद तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो अपने रब के आगे हाथ फैलाने में है और अपने रब से मांगने में है। दुआ है अल्लाह आपके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रखे और आपको कभी रोना ना पड़े। लेकिन आप अपने रब के आगे हाथ फैलाएं, रोएं और अपनी दुनिया और आखिरत की खैर मांगें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। पसंदीदा का इजहार करने का बेहतरीन तरीका कमेंट करना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।